दोस्तों, राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आखिरकार लंबी जद्दोजहद हुई, कशमकश हुई। नेताओं ने एक दूसरे से चर्चाएं तो की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद में भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और घोषित करते हुए माली समाज को भाजपा ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। उधर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं, तो निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा ताल ठोक चुके हैं। यह तय है कि इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार अंता का विधानसभा उपचुनाव हो क्यों रहा है। तो यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहां से 2023 के आम चुनाव में कंवरलाल मीणा विधायक चुने गए थे, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, और उन्होंने प्रमोद जैन भाया जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें हराया था। लेकिन उनके ऊपर पुराने मुकदमा, जिसमें पिस्टल लेकर उन्होंने एक अधिकारी को धमकाया था, उसमें उन्हें 3 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है। अब जब 3 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो फिर चाहे संसद सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, उसकी सदस्यता निलंबित हो जाती है। हालांकि कंवरलाल मीणा ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सजा कम नहीं हो पाई। ऐसे में राजस्थान विधानसभा ने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। उसके बाद एक खेल और हुआ कि राज्यपाल के यहां कंवरलाल मीणा की याचिका लगी, क्योंकि राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधायक की जो सजा होती है उसे 3 साल से घटाकर कम कर सकता है। वह याचिका लगी, लेकिन उस याचिका पर निर्णय पहले राज्य सरकार की कैबिनेट को लेना होता है। कैबिनेट अगर सिफारिश करती है तो राज्यपाल आगे फैसला लेता है, और उस पर फैसला नहीं हुआ। ऐसे में निलंबित हो गए कंवरलाल मीणा, उनकी सदस्यता चली गई, और उस सदस्यता जाने के बाद में अब यहां उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र वसुंधरा राजे का पुराना निर्वाचन क्षेत्र रहा है, संसदीय क्षेत्र रहा है। अब उनके बेटे यहां से सांसद हैं, और जो भी फैसले वहां होते हैं उनमें वसुंधरा राजे का हाथ होता है। लेकिन क्या भाजपा विधायक को चुनने में भी वसुंधरा राजे का हाथ रहा है, या फिर भाजपा सरकार ने वसुंधरा राजे की मर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह बात तब निकल कर आएगी जब यहां का परिणाम आएगा, समीकरण बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस चुनाव को नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने रोचक बना दिया है। दरअसल नरेश मीणा 2023 आम चुनाव में छबड़ा से निर्दलीय लड़े थे। उसके बाद में उपचुनाव में देवली उनियारा से निर्दलीय लड़े थे, और अब एक बार फिर निर्दलीय के तौर पर अंता से ताल ठोक दी है। यानी कि नरेश मीणा का यह 2 साल में तीसरा चुनाव है जिसमें वे निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव तो नरेश मीणा के लिए है कि क्या नरेश मीणा इस चुनाव में वह प्रदर्शन दोहरा पाएंगे जो छबड़ा और देवली उनियारा में उन्होंने किया था। और अगर ऐसा नहीं कर पाए नरेश मीणा, तो निश्चित मानिए राजनीति में आगे की राहें उनके लिए बहुत मुश्किल भरी हो सकती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है प्रमोद जैन भाया के लिए, क्योंकि प्रमोद जैन भाया इस विधानसभा क्षेत्र से 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, और 5वीं बार उन्हें कांग्रेस ने यहां से मौका दिया है। ऐसे में 2023 का चुनाव जो उन्होंने 5800 वोटों के करीब हारा था, क्या उस फासले को पाट कर वे चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाले हैं? दरअसल उनकी जीत के लिए तमाम कांग्रेस नेता उनकी नामांकन रैली में पहुंचे। यह दिखाया कि प्रमोद जैन भाया के लिए पूरी कांग्रेस एक है। और यह भी तय है कि इस क्षेत्र में पकड़ के मामले में भाया बहुत मजबूत है, आम जनता तक उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा में कशमकश बहुत हुई, और उस कशमकश के बीच में अब सुमन जो 12 के प्रधान हैं, 12 पंचायत समिति के माली समाज से आते हैं, उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कंवरलाल मीणा के परिवार से भी उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी ने इस मामले में भरोसा नहीं किया। वहीं सामान्य वर्ग के किसी उम्मीदवार को लाने की भी चर्चा हुई थी, जिनमें रघुवीर सिंह कौशल जो राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे को लेकर भी चर्चा हुई थी। लेकिन उस पर भी भाजपा ने भरोसा नहीं जताया और माली जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। चूंकि माली जाति यहाँ प्रभावशाली है और प्रभुलाल सैनी एक बार प्रमोद जैन भाया को हरा चुके हैं, तो क्या इस बार भी भाजपा के माली उम्मीदवार ऐसा कोई कमाल कर पाएंगे? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के लिए है, क्योंकि अगर नरेश मीणा इस चुनाव में छबड़ा और देवली उनियारा जैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए, तो उनकी राहें बहुत ज्यादा मुश्किल राजनीतिक रूप से हो जाएंगी। और अगर भाया की
पार नहीं पड़ी तो फिर 2028 का चुनाव उनके लिए और ज्यादा मुश्किलों भरा हो जाएगा। ऐसे में यह चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, समीकरण बदलेंगे, बनेंगे, कोई विरोध करेगा, कोई पक्ष में आएगा, और उसके बाद में नतीजे के नजदीक कौन पहुंचता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।